सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित अब बताओ कौन सी कथा सुनाऊं। तब राजा परीक्षित ने कहा बोले भगवान अब तो आप हमें सबसे पहले उस गरीब ब्राह्मण की कथा को सुनाओ जिसने गरीबी में रहते हुए भी आपके नाम को नहीं छोड़ा। कृष्ण सीद सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तम विराट इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदता। सुदामा जी महाराज की कथा को कहने लगे। सुदामा जी महाराज इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, 4 दिनों तक सुदामा के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ जो नहीं नैनन के जल से पग दो। सुदामा सबसे ज्यादा अगर गरीब को उस पूरे क्षेत्र में उस पूरे गांव में कोई था तो सुदामा के घर पर 4 दिनों तक कोई भोजन नहीं बनता था। इतनी गरीबी में सुदामा अपने जीवन का यापन करते थे महाराज। यहां तक कि सुदामा की इतनी बुरी दीन दशा, जिस दशा को देख करके देवी देवता भी चकचौंध हो जाते थे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी महाराज की दीन दशा को देख करके पुत्र रो रहे हैं 4 दिनों तक। सुदामा के घर में कोई भी किसी भी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नहीं बनती थी। चार दिनों तक सुदामा जी महाराज रोते थे, विलाप करते थे, प्रलाप करते थे। सुदामा के पुत्र रोते थे मैया कुछ खाने के लिए दे दे। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती थी बेटा आज एकादशी है। पुत्र पूछते थे मैया महीने में तो 2 एकादशी होती, लेकिन हमारे घर में तो महीने में कम से कम 15 दिन एकादशी बनती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदीनो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हुए हैं सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदीनो मोह। पुत्र कह रहे इतने में सुदामा जी आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पत्नी सुशीला ने कहा क्या लाए हो? सुदामा ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुशीला समझ गई कुछ नहीं लाए। सुशीला रोने लगी। भगवान मैं अपने भोजन की बात नहीं कर रही हूं, मुझे कुछ मत दो, लेकिन कम से कम जो ये हमारे बालक रो रहे हैं
विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कम से कम इनको खाने के लिए तो कुछ दे दो, इनको भोजन की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ कर दो। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से फटको। सुदामा ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान भी सुदामा की इस दीनहीन दशा को देख करके खुद विलाप कर रहे हैं, खुद रो रहे हैं, खुद काफी हैरान परेशान है, खूब रो रहे, खूब रो रहे, खूब रो रहे, खूब रो रहे। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा अब लौट करके नहीं आएगा। भगवान ने स्वयं सुदामा को देख करके, महाराज भगवान ने स्वयं श्री हरि कृष्ण ने सुदामा का रूप धारण किया, भिक्षुक का रूप धारण किया और सुशीला के पास पहुंच गए। भिक्षाम देहि। सुशीला ने जब देखा तो देख करके सुशीला ने हाथ जोड़ लिए, भगवान हमारे यहाँ तो सूतक लगा है। बोले कौन सा सूतक? बोले गरीबी नाम का सूतक लगा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ जो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने कहा देवी क्यों विलाप करती हो? तुम्हारे पति के मित्र का नाम स्वयं द्वारकाधीश है, तुम अपने पति को क्यों नहीं द्वारकाधीश के पास पहुंचाती? सुशीला समझ गई। सुशीला ने एक दिन सुदामा से कहा महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? जब इतना सुना तब तो कहा जाता। इतना सब सुनने के तत्पश्चात ही सुदामा ने कहा क्या करूं, कुछ मेरे पास है नहीं। सुशीला दौड़ करके गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। सुदामा जी महाराज पैदल 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 पूरे दिन द्वारका के लिए चल पड़े, थक करके सो गए। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा मुझसे कुछ नहीं कहेगा। भगवान ने रात्रि के समय में ही सुदामा को पकड़ करके सीधा माया विधि के द्वारा द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। सुदामा ने आकर के पूछा भैया ये कौन सा नगर है? तब सबने बताया ये द्वारकापुरी है। शीश पागाना धागा तन में, हो शीश पागाना धागा तन में, भूतानी को आही बसेंगे धोती बची हर पाए वो पाने की नहीं शामा, धोती बटी सी लगी तो हर पाए वो पाने की नहीं। द्वारे खड़ो जुज दुर्बल एको, हो द्वारे खड़ो जुज दुर्बल एको, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे निहाल में बायन सुमक, हो ऐसे निहाल में बायन सुमक, कंटा के जाए लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना के तेरे कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल से पग धोए।
पानी पराते को हाथ चूरे, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने मित्र सुदामा को लाए और सुदामा को ला करके भगवान ने बड़े सुंदर स्नान ध्यान करवा करके सुदामा को अपने ही नगर में बैठा ला। भगवान ने सुदामा का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया और जब भगवान ने सुदामा का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया तो सुदामा के स्वागत सत्कार करने के तत्पश्चात ही देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने दे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की उस दीनहीन दशा को देख करके भगवान अत्यंत दुखी हुए और पूछा, मित्र घर पे भाभी कैसी है, मेरे लिए क्या संदेशा भेजा। तब सुशीला ने भेजा था, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, शो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। भगवान ने भी कह दिया, जाओ सुदामा कह देना भाभी से, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। जाओ आज से आगे के कल्प तक हमेशा द्वादशी ही रहेगी। यह कह करके भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और इधर भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को पाया तो सुदामा को एक लोग दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल को पाया तो दो लोग दान कर दिए, तीसरी मुट्ठी चावल को पाया, पाने वाले थे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, पागल है क्या, सभी दे दोगे क्या? अरे बोले महाराज मेरा भक्त जो भक्ति करता मैं उसको सर्वस्व दे देता हूँ। एक मुट्ठी चावल को रुक्मणी माता ने पाया और एक लोक अपनी समस्त वैभव लक्ष्मी सुदामा को प्रदान कर दी। विश्वकर्मा भगवान ने सुशीला के आदेश से पड़ोसियों के भी मकान बनाए और सुदामा के भी मकान बनाए। कुछ दिन तक सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में रहे और कुछ दिन के बाद जैसे ही महाराज द्वारकापुरी को छोड़ा वैसे कहा जाता अपने नगर में पहुंचे तो भगवान की माया को देख करके अति प्रसन्न हुए और भगवान से कहा कि आपको विपत्ति में कभी ना भूलूं। यह कह करके सुदामा जी महाराज रहने लगे, अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।